জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেशन দিতে হবে, नो नॉट दैट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बंगाल की धरती से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद हर तरफ एक ही चर्चा है, क्या बंगाल में वाकई खेला हो गया है। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने चुनाव आयोग से लेकर दिल्ली की सत्ता तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम ममता दीदी के उन गंभीर आरोपों का विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने हार के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाए हैं। ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़े तेवर दिखाते हुए साफ कहा, हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। दीदी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की इस हार के पीछे कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके यह जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह दिया है कि यह उनकी लड़ाई बीजेपी से कम और चुनाव आयोग से कहीं ज्यादा है। दीदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को इस पूरे चुनाव का विलेन बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 90 लाख वोट हटाए गए हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, 90 लाख वोटों का गायब होना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी ने कम से कम 100 सीटों की लूट की है। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने 2004 के बाद से ऐसा अत्याचार और ऐसी धांधली अपनी राजनीतिक जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी ममता बनर्जी ने मिलकर हराने का सीधा आरोप मढ़ा है। जब पत्रकारों ने ममता दीदी से इस्तीफे के बारे में पूछा तो ममता बनर्जी का जवाब बेहद दमदार था। उन्होंने दो टूक कहा, मेरे इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देगी क्योंकि वह मानती ही नहीं है कि यह हार जनता का फैसला है। उन्होंने कहा है कि वह अब बीजेपी के इन अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेगी और बहुत जल्द सड़कों पर उतरेंगी। ममता दीदी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ बैठकर अब नई और बड़ी रणनीति पर काम करने वाली है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में अब ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां सत्ता की लड़ाई अब सड़कों पर देखने को मिलेगी। क्या ममता बनर्जी के इन आरोपों में दम है या फिर बंगाल की जनता ने वाकई बदलाव का मन बना लिया था? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या बंगाल में बीजेपी आ गई, इससे आप खुश हैं या आप ममता दीदी को ही चाहते थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।